ज़रूरी है। तो देखो भाई, अब सिर्फ CI/CD बनाना, डॉकर रन कर लेना, गिट पुश करना या कमिट कर देना या ऐड कर देना या डॉक डेवऑप्स ही नहीं होता है। अब कंपनी चलती है इंजीनियर जिसको इंफ्रा, सिक्योरिटीज़, ऑटोमेशंस और ऑब्जर्वेबिलिटी तो समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्किल नंबर 1 से। तो यहाँ पे तुम लोग लिस्ट डाउन देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ मैंने स्किल्स सिखाई है, 5 स्किल्स है। तो क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, ये सारी स्किल्स को हम लोग वन बाय वन डिफाइन करके पढ़ेंगे। सबसे पहली स्किल्स आती है हमारे पास क्यूबरनेटिस। आज के टाइम पे क्यूबरनेटिस क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है, क्यों इतनी ज्यादा कंपनीज क्यूबरनेटिस पर रिलाय करती है? तो सबसे पहला और डिमांडेड स्किल्स होता है हमारे पास क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस जनरली होता क्या है? बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स, इमेजेस मैनेज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कंटेनर जैसे कि क्या हो गया, एक तुम HTML का पेज होगा, ठीक है, जैसे कि एक तुम लोग फ्रंट हैंड चला रहे हो, एक पे बैक हैंड चला रहे हो, एक के ऊपर तुम लोग डेटाबेस चला रहे हो, एक के ऊपर तुम कुछ और चला रहे हो। तो ये सारे सारे हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, छोटे 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 डब्बे होते हैं। तो इसको जो है मैनेज करने के लिए हमारे पास क्यूबरनेटिस होता है, जहां पर सपोज कुछ लोड आ गया, तो लोड को कैसे इसको मतलब जैसे कि अपन ने बढ़ा दिया एकदम से और कंटेनर्स बढ़ा दिए, कि ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, सेल्फ फिलिंग कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, और सब कुछ ऑटोमेटिकली करते हैं। तो हम लोग को मैनुअली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आज हर कंपनी, चाहे स्टार्टअप हो या MNC हो, सबका प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक प्रोडक्शन हो, डेव हो, टेस्टिंग हो, सबकी सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूबरनेटिस पे माइग्रेट हो रहा है। तो अगर सपोज थोड़ा सा मैं रियल यूज केस की बात करूं, तो मेरे क्लाइंट के पास सपोज 20+ माइक्रो सर्विसेज है। अब माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे सब तुम लोग समझ लो, जैसे कि स्लैश सर्च होता है, जैसे कि गूगल www.google.com जाते हो तो स्लैश सर्च हो गया, स्लैश जीमेल हो गया, स्लैश मीट हो गया। तो ये सारी अलग अलग माइक्रो सर्विसेज है। अब क्लाइंट के पास 20+ माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। अब यूजुअली मैनेज करना मुश्किल था, तो क्यूबरनेटिस ने उनको स्केलिंग और जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट पॉसिबल बना दिया। मतलब अगर तुम लोग कुछ भी अपडेट करना है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबरनेटिस, ठीक है, यहाँ पे क्यूबरनेटिस लिखा हुआ है। अब क्यूबरनेटिस की अगर इसको मुझे कुछ करना है, के टेस्ट कर देना है या डेवऑप्स लिख देना है, तो बिना वेबसाइट डाउन जाए ऑटोमेटिकली तुम लोग को यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखेंगे। किसने किया है सारी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल? क्यूबरनेटिस ने। तो क्यूबरनेटिस ने उन लोगों को स्केलिंग दी, जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट दिया, और जब एक पॉड सपोज कुछ भी क्रैश होता है, कुछ भी एरर आता है, तो क्यूबरनेटिस खुद ही ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट कर देगा। यही एक रीजन है के टेस्ट को बैकबोन और डेवऑप्स बोला जाता है आज के टाइम पे। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे, सबसे पहले क्यूबरनेटिस जो ओपन सोर्स होता है, तो इजी टू लर्न है, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। दूसरा लर्निंग पाथ, जो जैसे कि बहुत इजी लर्निंग पाथ, लाइक अगर तुम लोग कुछ इसके लिए लर्निंग पाथ चाहिए, कहाँ से क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए, फ्लो चाहिए, तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्यूबरनेटिस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देन इसके बाद सर्टिफिकेशन तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि CKAD होता है, थोड़ा सा अपने आप को स्किल आउट कर सकते हो, या तो यूडीमी के ऊपर भी जाकर के तुम लोग क्यूबरनेटिस करके सर्टिफिकेट गेन आउट कर सकते हो। और थोड़ा सा इकोसिस्टम होता है। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है, ये ओपन सोर्स होता है, जैसे कि ओपन शिफ्ट हो गया, डॉकर्स हो गए, सारी सारी चीजें जो ओपन सोर्स हो गया, कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म पे, तो काफी इजी टू लर्न है। लाइक तुम लोग कुछ भी पे यहाँ पे नहीं करना है। तो आज के टाइम पे जो क्यूबरनेटिस काफी ज्यादा बूमिंग पर है, जाओ सबसे पहले क्यूबरनेटिस को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यही जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा कंपनी यूज करती है, ठीक है। सेकंड, हम लोग फिर बात करते हैं टेराफॉर्म के बारे में, ठीक है। अब टेराफॉर्म जनरली होता क्या है, तो किस किस ने टेराफॉर्म के बारे में सुना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, टेराफॉर्म एक जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड होता है, कि यहाँ आता है टेराफॉर्म, जहाँ पर अगर तुम लोग कुछ भी बिल्ड करना है, सपोज AWS, बहुत सारे लोगों ने AWS, गूगल क्लाउड, GCP क्लाउड, एजर क्लाउड, ये सब यूज किया होगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअली वर्चुअल मशीन्स को लॉन्च करना रहता है, तो हम लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, फिर हम सिलेक्ट करते हैं किस टाइप का इंस्टेंस चाहिए, किस टाइप का हम लोगों को मशीन चाहिए, किस टाइप की चीजें चाहिए। तो हम लोग मैनुअली ये सब चीजें करने की जगह हम लोग यहाँ पर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। सिंपली हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, जैसे पाइथन का कोड लिखेंगे, बस वहां पर हमको कितने इंस्टेंसेस चाहिए, किस टाइप का चाहिए, हम लोग पूरे पूरे बना देंगे, और सिंपली स्क्रिप्ट को रन कर देंगे। जैसे ये स्क्रिप्ट को रन करेगा, वो ऑटोमेटिकली AWS के ऊपर जाकर के लॉन्च हो जाएगा। ये हम लोग को क्या ऑटोमेट कर दिया चीजों को। देखो, अगर सोच के देखो, अगर आपको एक कंप्लीट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे कि VPCs हो गया, नेटवर्किंग हो गया, VMs हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, तो अगर मैनुअली करोगे तो बहुत ज्यादा आवर्स लग जाएंगे, बहुत ज्यादा घंटे लग, क्या पता तुमको 5 से 6 घंटे लग जाए, कुछ एरर्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो टेराफॉर्म बस एक .tf फाइल लिखो और कमांड टेराफॉर्म अप्लाई चलाओ, और सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता है। तुम लोग कुछ भी मैनुअली वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या गया, अगेन ऑटोमेशन आ गए। अगर ये चीज तुम लोग बहुत अच्छे से तुम लोग कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं कंपनीज विल लुक आउट, यस ये बंदा काफी ज्यादा हम लोग के लिए इजी थ्रू आउट चीजें कर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक रियल एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे देखो, मैंने GK क्लस्टर्स क्रिएट करना है, लोड बैलेंसर्स भी और क्लाउड SQL भी इंफ्रास्ट्रक्चर
टेराफॉर्म से डिप्लॉय किया था। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सेम कोड मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में मैं रीयूज कर सकता हूँ। सपोज मैंने जीसीपी पे किया था तो सेम कोड मैं एडब्ल्यूएस पे भी यूज कर सकता हूँ, मैं सेम कोड एज्योर क्लाउड पे भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ एक टाइप से मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पे हो जाता है। तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम चीज मैं जीसी पे भी चला सकता हूँ स्क्रिप्ट, सेम चीज कोई भी क्लाउड पे चला सकता हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली मेरा इंफ्रा जो है विद इन मिनट्स वो अप हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और ये ऑटोमेट करते हैं क्लाउड के फ्लो को। सपोज हमारे पास एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप। सपोज पहले नेटवर्किंग लॉन्च होगी, फिर वीएम लॉन्च होगा, उस वीएम को वीपीसी असाइन होगी, उसके बाद कुछ क्लाउड स्टोरेज असाइन होगा। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो क्लाउड का फ्लो दिया जाता है। तो ये सारी सारी चीजें हम लोग के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये सारी सारी हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है, क्लाउड फ्लो एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, टेराफॉर्म एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ऑटोमेट करने के फ्लो के काम आते हैं। तो जाओ और थोड़ा सा लाइक, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, लाइक सेम कोड हम लोग मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में रीयूज कर सकते हो। डेव हो, प्रोडक्शन हो, स्टेजिंग हो, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसेबल और एरर फ्री बन जाता है। अगर तुम लोगों ने एक बार स्क्रिप्ट को टेस्ट कर लिया तो कोई भी क्लाउड के लिए हम लोग उसको रन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है टेराफॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के मार्केट में डिमांडिंग हो जाता है। देन थर्ड हमारे पास आता है डेवसेकऑप्स। ठीक है, डेवसेकऑप्स एक ऐसी स्किल है जो आज के टाइम पे एक अलग से फील्ड भी हो जाती है। लाइक सपोज तुम लोग डेवऑप्स आते हैं तो सिक्योरिटी आज के टाइम पे वन ऑफ द मेजर कंसर्न एंड वन ऑफ द मेजर थिंग है जो हर कंपनीज को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो तीसरी स्किल जो हम बात करें डेवऑप्स इंजीनियर के लिए मस्ट है, वो होती है डेवसेकऑप्स। अब देखो, सिर्फ कोड डिप्लॉय करना काफी नहीं, सिक्योरिटीज भी पाइपलाइन का पार्ट बन गई है। आपको इंश्योर करना होता है कि हर कोड पुश के साथ वेनेबिलिटी स्कैन हो, इमेज सिक्योर हो और सीक्रेट सेफ हो। क्या ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने कुछ भी कोड लिख दिया उसको डिप्लॉय कर दिया, तो वहां पे तो बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, लाइक 40 एरर, 50 एरर। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सपोज को इस पर्टिकुलर थिंग को हैक कर दिया, तो क्या करोगे, हाउ यू गोइंग टू सिक्योर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास सिक्योरिटी वाला पार्ट, जो कि हम लोग को सिक्योर करने में काफी ज्यादा चीजों को हेल्प करता है। तो इसी के अंदर बीच में अगर हम लोग देखा जाए तो उसको बोलते हैं डेव सेक ऑफ, डेव सेक ऑफ। ठीक है, तो डेवसेकऑप्स ही आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिमांडिंग होता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने एक प्रोजेक्ट में गिटहब एक्शंस पाइपलाइन में ट्रिवी स्कैनर इंटीग्रेट किया था। तो ट्रिवी एक टाइप से एक सिक्योरिटी टूल है जो कि डॉकर डॉकर ट्री नहीं होता, जो कि इमेजेस को स्कैन करता है, कोई वर्नेबिलिटीज तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है, कुछ चीजेस तो नहीं है। तो जैसे ही डॉकर इमेज बिल्ड होती है वो ट्रिवी ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। अगर कोई इशू, कोई एरर मिलता है तो फिर बिल्ड फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कुछ एरर रहने वाले, इस पर्टिकुलर इमेज में दिक्कत है। तो ये तुम लोग के लिए क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर दिया, बिल्ड करने से पहले, डिप्लॉय करने से पहले तुम लोग को चीजों को पता चल गया। तो ये हमारे पास सिक्योरिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक ट्रिवी हो गया, उसके बाद डॉकर स्काउट्स हो गया। ऐसे काफी सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर, जाओ उसको थोड़ा सा मतलब रीड आउट करो, इम्प्लीमेंटेशन करना, रियल टर्म में वर्क करना स्टार्ट करो। तो ये सिंपल स्टेप्स ने पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को 10x सिक्योर बना दिया। सो अगर आप डेवऑप्स की फील्ड में तो डेवसेकऑप्स माइंडसेट जरूर अडॉप्ट कर लो, क्योंकि सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न और कंपनीज की भी टॉप प्रायोरिटीज होती है। ठीक है, देन आफ्टर डेवसेकऑप्स मूविंग, नाउ वी आर मूविंग टू ऑटोमेशन वर्ल्ड। ऑटोमेशन वर्ल्ड हम लोग इसको बोलते हैं जनरली पाइथन एंड द शेल स्क्रिप्टिंग वंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पाइथन एंड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आज के टाइम पे चीजें होती है, हर कंपनी डिमांडिंग करती है शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग, ये दोनों चीजें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पाइथन में कोड लिखते आना चाहिए, ऑटोमेशंस करते आना चाहिए। तो देखो भाई, डेवऑप्स इंजीनियर का बिना स्क्रिप्टिंग का अधूरा है। आपको रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना होता है, जैसे लॉग पार्स करना हो, ईपीएस कॉल करना हो, या सिस्टम क्लीनअप करना हो। तो यहाँ आता है पाइथन और शेल स्क्रिप्ट। तुम एक ही स्क्रिप्ट को कितनी बार लिखते जाओगे तुम लोग एक ही चीज को, तो हमारे पास ऑलरेडी अगर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तुम लोग ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को डॉट एस रन कर दो और सिंपली तुम लोग के आउटपुट आ जाएगा। तुम लोग सिंपली ईपीएस को कॉल कर सकते हो, जो भी तुम लोग का एक्स वाई जेड चीज है। तो अगर मैं एग्जांपल से सिंपल, मैं रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करता हूं। मैंने एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी थी जो क्लाउड लॉग्स से डेली समराइज निकाल सकती कर और उसको स्लैक पे भेजती है। जनरली क्या होता है, डेली लॉग्स आते हैं, एरर लॉग्स होते हैं, सक्सीड लॉग होते हैं। जहां पे एरर लॉग आएगा वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा और मुझे ऑटोमेटिकली स्लैक्स पे भेज जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अगेन ऑटोमेशन की बात कर दी। तो डेवऑप्स इज ऑल अबाउट ऑटोमेट हाउ यू मेक थिंग्स सिंपलर एंड हाउ यू मेक देम फास्टर, रिलायबल, सिक्योरेबल, स्केलेबल। बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमको डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स पर्सन बनाती है। तो यहाँ पर जो है वन ऑफ द फैक्टर दैट इज द स्क्रिप्टिंग पार्ट, जो कि ऑटोमेशन से काम आती है। और तुम लोगों को जो है
स्टार्ट विथ यूजिंग द बैच वन, बिकॉज आज के टाइम पे बैच स्क्रिप्टिंग लाइक हम लोग स्लैश डॉट बिन स्लैश बैच काफी ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो एक ऐसी स्क्रिप्ट और शेल स्क्रिप्ट से आप जेंकिंस जॉब्स बैकअप्स या डिप्लॉयमेंट इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। सपोज तुम लोग को एक जॉब बनानी है तो हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग बना लेंगे, सिंपली तुम लोग को वहां पे नेम चेंज करना रहेगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जस्ट रन द स्क्रिप्ट, तुम लोग एक जॉब बन जाएगी। तो आप काफी सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटेड हो जाती है। तो इसलिए छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग की हैबिट बना या इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो 5x बढ़ जाती है। तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग भी डिमांडिंग पे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द ऑब्वियसबिलिटी टूल। ऑब्वियसबिलिटी टूल मतलब जनरली क्या होता है हमारे पास, जैसे कि थोड़ा सा हम मॉनिटरिंग साइड आ जाते हैं। तो मतलब आखिरी स्किल हमारे पास इंटीग्रेशंस वाला पार्ट, मतलब आपको अलग अलग टूल्स के साथ एक दूसरे को कनेक्ट करना सीखना होगा। जैसे कि क्यूबरनेटिस के ऊपर जेंकिंस इंस्टॉलेशन कर दिया, उसके ऊपर कोई जॉब रन कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद कुछ मॉनिटरिंग टूल्स इसमें ऐड कर दिए, प्रोमोथेस लॉन्च करा, ग्राफना लॉन्च करा, लॉकी लॉन्च करा, उसके बाद तुम लोग उस चीज की ओवरव्यू देख रहे हो। तो आज के टाइम पे बेसिकली तुम लोग इंटीग्रेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको अलग अलग टूल्स के साथ कनेक्ट करना सीखना होगा, जैसे कि प्रोमोथेस मैट्रिक्स हो गया, लॉग हो गया, ग्राफना डैशबोर्ड को एक साथ इंटीग्रेट करके एंड टू एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइन बनाओ। जैसे कि मैंने बात करें आज के टाइम पे ट्रेंडिंग बहुत काफी चल रहा है, ऑब्जर्व करना एंड एबिलिटी करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, आज के टाइम पे इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे कि बेटर विजिबिलिटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है, फास्टर अलर्ट्स हो जाते हैं, बेटर फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, लेस मीटिंग टाइमिंग्स रहती है और अल्टरनेटिव डे वेलोसिटी होती है। तो ये सारी सारी चीजें जो है हम लोग के पास मतलब कुछ चीज को कुछ चीज एरर्स आ रहे, लॉग्स आ रहे, ग्राफ चल रहे, तो उन चीज को ऑब्जर्व करना, एक ऑब्जर्व करने की एबिलिटी होना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग भी हो रहा है। अगर तुम लोगों ने मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में सुना होगा, लाइक प्रोमोथिस सुना होगा, ग्राफाना सुना होगा, लॉकी सुना होगा, आज के टाइम पे डेटा डॉक्स भी काफी ज्यादा हाइक पे चल रहा है, ठीक है, ईएल के सुना होगा। तो ये सारी सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इट्स नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीड और लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट, लॉट ऑफ टाइम टू लर्न। जस्ट तुम लोग को अपने एंड से कुछ 5 से 6 दिन देने होते डेडिकेटेडली, तो जहाँ पे तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो और उसको ट्राई करो इंटीग्रेट करने का चीजों के साथ। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो मैंने एक जनरली एक प्रोजेक्ट बनाया था जहां पर प्रोमेथियस ग्राफना और अलर्ट मैनेजर इंटीग्रेट किया था। और अलर्ट डायरेक्टली स्लैक पे आते थे, जैसे कुछ भी एरर्स आ रहे हैं, अगर एक सर्विस क्रैश हो रही है तो हमको तुरंत रिस्पॉन्ड आता था, नो मैनुअल मॉनिटरिंग। मतलब सपोज मैं सो रहा हूँ, अगर मैं रात के 2 बजे सो रहा हूँ, मुझे एक ऑटोमेटिकली स्लैक के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट आते थे, देखिए आई एम जस्ट गेटिंग एरर, ये सर्विस एरर दे रही है। तो ये हम लोग की काफी ज्यादा ऑटोमेट हो गया ना, हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एट ए टाइम बहुत सारे मल्टीपल टास्क भी यहाँ पे कर सकते थे। तो इंटीग्रेशन का ये भी है कि तुम CI/CD टूल्स, क्लाउड एपीआई और सिक्योरिटी टूल्स को कनेक्ट कर रहा, ताकि पूरा पाइपलाइन ऑटोमेटेड और ट्रेसेबल हो। तो डेवऑप्स एक टाइप से इट्स नॉट ओनली स्मॉल थिंग, डॉकर CI/CD पाइपलाइन लिख दी, बट इट्स ऑल अबाउट अ बिग ऑफ वर्ल्ड। लाइक अब तुम लोग बिगनर्स में जा रहे हो, बिगनर्स अगर तुम लोग इंटरमीडिएट शिफ्ट करो, यू शुड बी गुड इन कुबरनेटिस, यू शुड बी गुड इन ओपनशिफ्ट, यू शुड बी गुड इन ग्राफाना पे, यू शुड बी गुड इन टेराफॉर्म पाइल, और तुम क्लाउड में तो अच्छा रहना ही है तुम लोग का एनी हाउ। तो मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। जब मैंने डेवऑप्स स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था सिर्फ डॉकर और जेंकिंस ही काफी है। पर जब मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया, समझ आया कि रियल डेवऑप्स क्या था, ऑटोमेशन, सिक्योरिटीज और मॉनिटरिंग्स वाला पार्ट। जब इन तीनों चीजों को मिला करके होता है, जब जाके हमारी ग्रोथ होती है। अगर तुम लोग अच्छा पैकेज के लिए भी मूव आउट करते हो, तो तुम लोग को फोकस आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हम लोगों ने कर दिया, हो गया, खत्म, नहीं। जब घुस रहे हो, जस्ट गेट इनटू इट, जस्ट वर्क ऑन इट। अगर तुम लोग को उसके पीछे कोई भी डेडिकेटली वीडियो चाहिए, कुछ डेडिकेटेड सर्विस पढ़ना चाहते हो, टेराफॉर्म पढ़ना चाहते हो या जेंकिंस पढ़ना चाहते हो, कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज पढ़ना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट। मैं उस चीज के पीछे प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, तो इन 5 स्किल्स को मैटर करना स्टार्ट कर दो आज से। क्यूबरनेटिस हो गया, टेराफॉर्म हो गया, उसके बाद डेवसेकऑप्स हो गया, उसके बाद पाइथन शेल स्क्रिप्टिंग हो गया, एंड इंटीग्रेशंस एंड ऑब्जर्वेबिलिटी वाले टूल्स हो गए। तो यही आपको 2026 तक डेवऑप्स रोल के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी से 2 महीने हैं, स्टार्ट कर दो। 2 महीने के अंदर तुम लोग काफी सारी चीजें पढ़ सकते हो, उसको कंप्लीट भी कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट गेट योर जॉब, गेट योर इंटर्नशिप, गेट योर हाइव, गेट योर थिंग्स इनटू द 2026। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, कौन सी आप स्किल सीखने वाले हो तो मुझे डेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, चैनल पे बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हम बात करेंगे एक डेवऑप्स के बारे में, या मिनी प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग यूज स्किल को सीख करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑटोमेटिंग एंड स्टे ट्यून।